ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। मैं सत्यवीर वर्मा सभी साईं भक्तों को और साईं बाबा को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। साईं भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम श्री साईं सरोवर का पठन वाचन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत पवित्र श्रीमद् भागवत गीता जी की तरह बहुत पवित्र ग्रंथ है। बाबा की अनंत कृपाएं इस ग्रंथ में हैं। बाबा का खजाना भरा हुआ है, जो चाहे जितनी चाहे गाड़ियां भर भर के ले जाए। तो आज हम गोदावरी नदी की व्याख्या करेंगे, जो कि श्री लेखक महोदय ने बड़े सुंदर तरीके से गोदावरी माँ का वर्णन किया है। उससे पहले हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना और बाबा के मंत्र का जाप करेंगे। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। साईं सरोवर जिज्ञासा का 29 का शुभ आरंभ करने से पहले भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 29वीं जिज्ञासा का शुभ आरंभ करने से पहले गिरजानंदन गणपति जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी सरस्वती माता एवं जगदम्बा माता को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु पूज्य श्री बापू महाराज टाट को मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद सत्स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री साईनाथ महाराज को कोटि कोटि वंदन करते हुए उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाकर मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गोदावरी नदी। एक बार पृथ्वीलोक पर अकाल पड़ा। तब जीवन दान के लिए गौतम ऋषि अपने तपोबल से बारिश करके खेत में अनाज उगाने लगे। तपोबल से धान्य सुबह ले लेते और शाम को खेत फिर से धान्य से भर जाते। उस वक्त खेत में एक गाय घुस आती है। अकाल पड़ा है और गौतम ऋषि अपने तपोबल से बारिश करवाते हैं और धन धान्य से खेत भर जाते हैं। तो एक रोज गाय घुस आई खेत के अंदर और अनाज को नुकसान करने लगी। तब गौतम मुनि ने गाय को तिनका मारा और गाय तुरंत मर गई। गौतम ऋषि को गोहत्या का पाप लग गया। पाप से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी के पर्वत पर भगवान शंकर की आराधना की। तब से ब्रह्मगिरी के पर्वत नाम उस वक्त कुशावर्त होता था। शंकर भगवान प्रसन्न हुए। शंकर जी की जटा से गंगा की धारा ब्रह्मगिरी पर्वत पर गिरी और वह गंगा धारा ने नदी का रूप लिया, जिसका नाम गोदावरी हुआ। जहां गाय मरी पड़ी थी, वहां से गोदावरी प्रवाह बहा तो गाय जीवित हो गई। कहा जाता है कि गंगा में बड़ी गोदावरी, तीर्थों में बड़ा प्रयाग, कुशावर्त पर्वत पर ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी सहित गंगा जी का निवास है। तब से छोटे छोटे 3 लिंग की स्थापना की, जिसे हम त्र्यंबकेश्वर के नाम से जानते हैं। और भक्त त्र्यंबकेश्वर के नाम से ब्रह्मा विष्णु महेश
की पूजा करते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव में। गोदावरी ही सर्व आनंद मंगल का कारण है, सभी प्रकार का सुख देने वाली है, सभी दुखों को नष्ट करने वाली है। गोदावरी की महिमा जानते हुए गोदावरी में संत साधु समाज भक्त स्नान करने आते हैं। रामनवमी का प्रभात हुआ, गोदावरी का प्रवाह दूर दूर मंदिर में हो रहा, घंटनाद, आकाश में सूरज की लाली, शिरडी की तरफ जाते लोग। इतना सुंदर रामनवमी का प्रभात हुआ। शिरडी का हर कोई धन्यता का अनुभव करता है। शिरडीवासी कहते हैं कि हम भाग्यवान हैं, परम सौभाग्यशाली हैं, विधाता के हम कर्जदार हैं। उनका शुक्र गुजार कर रहे हैं, शुक्राना कर रहे हैं कि हमें साईं का दर्शन का लाभ हुआ। द्वारका माई में बाबा गद्दी पर विराजमान थे और धूनी में लोबान डालकर सुगंधित वातावरण था। मालसापति बाबा को चंदन तिलक करते थे और अक्षत लगाते थे, चावल लगाते थे। मालसापति बाबा के पवित्र चरण कमल पर चंदन लगाकर बाबा के चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे साईनाथ, आपके दर्शन मात्र से ही मोह मिट जाता है और तमाम कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, चाहे वो भौतिक हो, मैटेरियलिस्टिक हो या आपकी आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की जो भी जिज्ञासाएं हों, आप तुरंत पूर्ण कर देते हैं परमेश्वर। तमाम जो कामनाएं हैं वो सिद्ध हो जाती हैं। कोई मनुष्य अगर अनजाने में भी साईं का नाम स्मरण कर ले तो भी संसार रूपी सागर पार कर ही लेता है। चाहे राम राम बोलो, चाहे मरा मराम राम 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 राम, मरा मरा भी बोलोगे तो राम राम तो निकलेगा ही। तो प्रभु आपको भव से पार कर देंगे, ऐसा भक्तों का विश्वास है, मालसापति का विश्वास है कि हे साईनाथ, अनजाने में भी कोई आपका नाम ले ले तो भव सागर से पार हो जाता है। वर्धा की रोटी। भगवान श्री साईं बाबा लेंडी बाग से आकर वापस द्वारका माई की गद्दी पर विराजे। लोगों की भीड़ ऐसी, जहां तक नजर जाती भक्त ही भक्त नजर आते थे। इतना भीड़ थी कि मानो मधुमक्खी का छत्ता हो, और लगातार बाबा का जयकारा करते थे लोग। बोलो साईनाथ महाराज की जय। दिगंबरा 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 जय दिगंबरा, दिगंबरा 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 जय दिगंबरा। ढोल, तंबूरा, पीपी, शहनाई के साथ ऐसी धुन की धूम मची हुई थी, कि बस नाचते रहो, नाचते रहो, नाचते रहो। द्वारका माई के अंदर और बाहर भक्तों की भीड़ लगी थी। बाबा हर एक को दर्शन दे रहे थे और सभी भक्तों की आकांक्षा कि बाबा के करीब जाएं। स्वयंसेवक भीड़ को नियंत्रित करने में लगे हुए थे, क्योंकि बाबा ने नाश्ता तक नहीं किया था। इतने में दूर से एक अति कृश शरीर वाली वृद्ध महिला माथे पर चीथड़े से बंधी हुई गठरी लेकर भीड़ को चीरती हुई आगे आई। और बाबा कैसे उस माई का दिया हुआ खाना खाते हैं। बड़ा भक्त तो दुर्योधन के मेवे त्यागे, विदुर घर सूखी रोटी खाई। तो मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर बहुत दयालु हैं। वो भक्तों का मान भी रखते हैं और भगवान ऐसे प्यारे और भोले हैं कि एक बार भक्त ने पुकार भी लिया ना तो उनको मेवे मिश्री नहीं चाहिए। उनको तो वही रूखा सूखा जो प्यार से दिया गया, जो झूठा सबरी का बेर हो, वो भी उनको बहुत प्यारा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। उनको भगवान ने कहा है कि मेरे को छल कपट नहीं भाता। मेरे को तो वो भक्त प्यारे हैं जो मेरे को बस प्यार से मेरे को पुकार लें, छल ना करें, दिखावा ना करें। मेरे बाबा कैसे अभी तक नाश्ता नहीं किया है और एक माँ अपनी गठरी बांधे आ रही है, चीथड़े लपेटे हुए हैं, और मेरे बाबा नाश्ता करेंगे। कैसे नाश्ता करेंगे उसका दिग्दर्शन करते हैं। लेखक महोदय ने समझाया है। इतने में से एक अति कृश शरीर वाली वृद्ध महिला माथे पर चीथड़े से बंधी हुई गठरी लेकर भीड़ को चीरती हुई बाबा के पास जाने की कोशिश कर रही थी और जोर जोर से आवाज लगा रही थी, अरे साईं, मुझे दर्शन दो।
आप क्यों दूर जाकर बैठे हो? मैं दर्शन के लिए आई हूँ। हे साईं, दया करो मुझ वृद्धा पर, मुझको दर्शन दो। बाबा, मैं तो वृद्धा हूँ, मैं बूढ़ी औरत हूँ, मैं चल भी नहीं सकती, मैं आपके दर्शनों को आई हूँ, मेरे को दर्शन दो साईं। इतनी दूर जाकर क्यों बैठ गए आप? वृद्धा को एक दो कदम आगे बढ़ती तो भीड़ की धक्का मुक्की से और ज्यादा पीछे चली जाती। इतने में उत्सव के मुख्य कार्यकर्ता, मुंबई की खटाऊ मिल के मैनेजर आत्माराम तरखड़ आ रहे थे। स्वयं सेवकों ने उनको जाने के लिए रास्ता कर दिया। तब आत्माराम ने जोर से आवाज लगा रही वृद्धा को हाथ पकड़ लिया और बाबा के पास ले गए। बाबा श्री तो वृद्धा को देखते ही जैसे मां से बिछड़ गए बालक की तरह वृद्धा को सीने से लगा लिया। क्या भक्त और क्या भगवान का प्रेम है! आहा, बड़ा सुंदर। ऐसा बाबा मिल रहे हैं कि मेरी तो यही कौशल्या माँ, मैं तो 14 वर्ष का वनवास काट के आया हूँ, मेरी माँ आज यहाँ आई है। बाबा के लिए तो, बाबा तो अखंड ब्रह्मचारी थे। बाबा हनुमान जी के सदर्श थे, बाल ब्रह्मचारी थे। उनके लिए तो समस्त नारी जाति माँ बहन बेटी के बराबर थी। बाबा श्री तो वरदा को देखते ही जैसे मां से बिछड़ गए बालक की तरह वरदा को सीने से लगा लिया। इस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित भक्त आश्चर्यचकित हो गए। बाबा वरदा के परिवार निकट के सभ्य हों वैसे वरदा के परिवारजनों का नाम लेकर सबकी कुशलता पूछ रहे थे। फिर बाबा वरदा से बोले कि मां, तू मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाई है क्या? साईं बाबा जो तीनों लोकों के नाथ हैं, 14 भुवन के स्वामी हैं, जो द्वारकाधीश हैं, जिनकी सत्ता पूरे ब्रह्मांड पर है, वो एक वृद्धा से बोल रहे हैं, क्या मां मेरे लिए कुछ खाने को लेके आई है क्या? जैसे सुशीला ने सुदामा जी को 3 मुट्ठी टूटे हुए पोहे दिए थे, चावल दिए थे। उनको कृष्ण जी दौड़ते हुए आए और बड़े प्यार से पूछा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है क्या? मेरे को दे, तू छुपा क्या रहा है गठरी में? कितना प्यार भक्त और भगवान में। एक भक्त जो निस्वार्थ निश्चल भाव से प्रभु की तरफ एक कदम बढ़ाता है, प्रभु उसकी तरफ 100 कदम बढ़ा देते हैं। कितना निश्चल प्रेम है मेरे प्रभु का। साईं बाबा जो 3 लोक के नाथ हैं, वो गरीब वृद्धा को मां कहते हुए कुछ खाने को मांग रहे थे। कैसी भक्ति होगी उस वृद्धा की। वरदा ने चीथड़ों से बंधी हुई गठड़ी खोली और बाजरे की रोटी और पीठलू चटनी जैसी चीज निकाल के बाबा को दी और बाबा से कहा कि बाबा, मैं गरीब हूं, आपके दर्शन के लिए पैदल आ रही थी, मुझे रास्ते में भूख लगी थी, मैंने बाजरे की रोटी थोड़ी खाई है, इसलिए रोटी भी जूठी है। प्रेम देखिए, सबरी प्रेम से बेर तोड़ रही है, एक एक बेर को चख चख के कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम को खिलाऊंगी, जो मीठा होगा वो ही खिलाऊंगी। आज वो ही दृश्य मेरे बाबा शिरडी में दिखा रहे हैं कि एक बाजरे की रोटी चटनी के साथ है और बाबा मांग रहे हैं। वो वृद्धा बोली, बाबा मेरे को तो भूख लगी थी, रास्ते में मैंने खा लिया, मैं तो गरीब हूं, मैं क्या लेके आती थी, ये झूठी रोटी है, ये तू ले ले। मैंने बाजरे की रोटी खाई है इसलिए झूठी है। ऐसा बोलते हुए वो वृद्धा ने गाना गाना शुरू कर दिया। तुझ काय देऊं सावल्या मी खाया तरी, मी दोबल, तुझ काय देऊं सावल्या मी खाया तरी, मी दोबले वटीक नाम्याची जाण श्री हरी, उच्छिष्ट तुला देणे ही गोष्ट ना बरी, तू जगन्नाथ तुझ देऊं कसी रे भाकरी, नको अंत मध्य पाऊं साख्या भगवंता श्रीकांता, मध्याना रात्र उलटोनी गेली ही आता, आणचिता जा होईल तुझा रे काकडा की राउलारती, आणतील भक्त नैवेदी नाना परी। वृद्धा आंख में आंसू के साथ गदगद कंठ से कहती है, जो मेरे सदगुरु साईं, यह रोटी मेरी झूठी है, मैं झूठा दे रही हूं। आप तो जगत के नाथ हो प्रभु, आप मेरी गरीबी को जानते तो हो।
मैं आपको क्या दे सकूंगी? भाखरी रोटी के टुकड़े के सिवा और मैं क्या दे सकती हूँ बाबा? हे 14 भुवन के स्वामी, हे श्री रामचंद्र, हे द्वारकाधीश, मैं आपको क्या दूं? साईं ने आपको झूठा खाना दूं? साईं, क्या मैं आपको झूठा खाना दूं? यह योग्य नहीं होगा, यह ठीक नहीं होगा बाबा। हे भगवंत साईं, प्रभात होने वाली है और काकड़ आरती होने वाली है। आपके भक्त तरह तरह के नैवेद्य लाएंगे, आप वही ग्रहण करना। क्यों मेरी झूठी रोटी खाने को तैयार हो रहे हो? मैं गरीब आपको कुछ दे नहीं सकती हूं। भोग अर्पण करते वक्त जो स्तुति वरदान ने की, उस स्तुति में हृदय, जो भक्त हृदय की सच्चाई झलकती है, उसमें कितना प्यार है बाबा के प्रति, कितनी निश्चल भक्ति है, कितना प्यार है। मेरी माई आई है बाबा को भोजन करवाने के लिए, और बाबा कहते हैं मेरे को तो तू यही दे दे, बाजरे की रोटी ही दे दे। जिस तरह श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाए, श्री कृष्ण ने विदुर की भाजी खाई, रामकृष्ण परमहंस के हाथ से मां काली ने ग्रास लिया, अघोर मणि के सूखे लड्डू बाल कृष्ण ने खाए थे, वैसे बाबा ने गरीब वृद्धा की झूठी रोटी खाई आज। आहा, भक्ति की परिकाष्ठा देखिए आप। बाबा बाजरे की रोटी और पीठलो खा रहे थे, तब गरीब वृद्धा बोल रही थी, बाबा मैं तो विधवा हूं, गरीब हूं, बूढ़ी औरत हूं बाबा, और झूठा खाना दे रही हूं, लेकिन आप तो तीनों लोक के स्वामी हैं, सभी के रोग दोष मिटाने वाले हो, मुझे कुछ तुच्छ ना देना। बाबा आप दुख दारिद्र्य को हरने वाले हो। बाबा को झूठी रोटी खाते देख, वृद्धा की भक्ति को देख, बाबा बाकी भक्त एक साथ बोल उठे, बोलो साईनाथ महाराज की जय, बोलो साईनाथ महाराज की जय। भक्तों, हम उस वक्त द्वारका माई में विजुलाइज करें, वो द्वारका माई में वो बूढ़ी माँ आती हैं और बाबा एक निश्चल बालक की तरह माँ से रोटी मांग के और रोटी खाने लग जाते हैं। उनको झूठ सच से कोई लेना देना नहीं है कि झूठी है सच्ची है, बासी है ताजी है, स्वादिष्ट है नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको तो प्यार दिख रहा है उसमें कि कितनी प्यारी भक्ति है ये, कितनी निश्चल है ये माँ, इसके हाथ की रोटी में कितना प्यार होगा, कितना दुलार होगा। ये भगवान भी ना माँ की कमी को तो महसूस करते हैं, चाहे वो भगवान राम रहे हों, भगवान कृष्ण रहे हों और मेरे साईं रहे हों। इसलिए अपने भक्त माँ यशोदा को पहले ही उन्होंने शिरडी में भेज दिया, अपने पहुंचने से पहले, कि मेरे को तू मिलना, क्योंकि मेरे को तो तेरे हाथ का खाना चाहिए। मैंने बहुत कष्ट सहे हैं तेरे हाथ का खाना खाने के लिए। मैं पहले भी बचपन से ही कष्टों में था। कभी पिता ने मैं ऋषि विश्वामित्र के साथ भेज दिया ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए, फिर आया, ब्याह शादी हुई, उसके बाद माँ की आज्ञा से मैं 14 वर्ष वनवास चला गया। फिर इतने में तू बूढ़ी हो गई, तेरे बस की नहीं थी कि मेरे को प्यार दुलार दे सके, वो खिला सके। फिर मैं राजकार्य में लग गया और ऐसा लगा कि सब कुछ त्यागना पड़ा। मैं दूसरे जन्म में आया माँ, तो तेरे को पैदा होते ही छोड़ दिया। मैं माँ यशोदा के पास गया और जब तेरे पास आया तो महाभारत का युद्ध, ये युद्ध, वो युद्ध, उस राक्षस को मारना, और माँ यशोदा के पास भी रहा तो मैंने सिर्फ गोपियों का खाया, माँ यशोदा का भी नहीं खा पाया। मैं तो चुरा चुरा के मक्खन खाता था, मैं तो वो भी नहीं खा पाया ढंग से। और जब आज आया हूँ तो अभी भी मैंने 16 साल निकाल दिए। मेरे तो हर बार ऐसा होता है, मेरे को तो वनवास काटना पड़ता है। मैं 14 साल वहाँ रहा वनवास में, तो 14 साल में देवकी से दूर यशोदा माँ के पास रहा, वहाँ राक्षसों का संहार करता रहा। कदम कदम पे मेरे दुश्मन थे। और इस जन्म में भी मैं आया हूँ, इस अवतार में भी मैं आया हूँ माँ, तो अभी भी मेरे को 16 साल के
यंग बच्चे के रूप में मेरे को शिरडी में प्रकट होना पड़ा, यंग बच्चे के रूप में आना पड़ा। मैंने मेरा बचपना देखा ही कहाँ है, माँ का प्यार देखा ही कहाँ। तो बाबा को भी माँ की जरूरत है। बाबा भी माँ को देखते हैं। जिस तरह इन सब ने अपने भक्तों का मान रखा था, बाबा बाजरे की रोटी और पीठलू खा रहे थे, तब गरीब वृद्धा बोल रही थी कि बाबा, मैं तो विधवा गरीब वृद्धा हूँ और जूठा खाना दे रही हूँ, लेकिन आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सभी के रोग दोष मिटाने वाले हो, मुझे कुछ तुच्छ न देना। बाबा, आप दुख दारिद्र्य हरने वाले हो, मेरे को कोई छोटी चीज नहीं चाहिए अब आपसे। बाबा की झूठी रोटी खाते देख वृद्धा की भक्ति को देख बाकी के जो भक्त थे एक साथ बोल पड़े, जय श्री साईनाथ। वरदा दो हाथ जोड़कर बोली, हे साईं, अधम जाति की हूं, मेरी बुद्धि जड़ है, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मैं अत्यंत गंवार हूं बाबा। भगवान श्री साईनाथ बोले, हे मां, मैं केवल भक्ति और भाव देखता हूं। अध्यात्म रामायण में लिखा है, पुरुन्तवे स्त्रीत्वे विशेषो वा जाति नामाश्रयो दया न कार्याम मग्धजने भक्तिरेव ही कारणम यज्ञ दान तपोमियो वेदी ध्यान कर्मणि नैव टष्टुमुहुम शस्त्रौ मजगनी विमुखै सदा। हे मां, सुन, कोई मनुष्य जाति, पंक्ति, कुल, धर्म, श्रेष्ठता, द्रव्य, बल, कुटुंब, गुण तथा चतुराई यह सब संपूर्णतः हो, परंतु जो मेरी भक्ति ना करे वो मनुष्य बिना पानी के बादलों जैसा है। बादल तो हैं पर उनमें नमी नहीं है और वो बारिश करने में सक्षम नहीं है। भक्ति, हे मां, संत समागम करना, ध्यानपूर्वक कथा सुनना, वो मेरी भक्ति है। हे मां, जो मनुष्य गुरु चरण कमल का सेवन करते हैं, तमाम कपट त्याग कर जो नाम स्मरण करते हैं, वो मेरी भक्ति है। जो साईं नाम में विश्वास रखकर साईं साईं ऐसा नाम पुकारते हैं, रटते हैं, वो मेरी भक्ति है। जो मनुष्य धर्म में प्रीति रखते हैं, कर्मों से विरक्त रहकर मधुर वाणी रखते हैं और इंद्रियों पर काबू रखते हैं, वो मेरी भक्ति है। जो मनुष्य संतों का आदर करते हैं और समस्त संसार में मेरा वास है ऐसा दृढ़ता से मानते हैं, वो मेरी भक्ति है। जो मनुष्य भाग्य से जो मिलता है उसी में संतुष्ट और दूसरों के अवगुण का विचार में सौपन भी नहीं करता, वो मेरी भक्ति है। इनमें से कोई एक प्रकार की भक्ति भी अगर कोई मनुष्य करता है तो मुझे अधिक प्रिय है। मां, तेरे हृदय में सभी प्रकार की दृढ़ भक्ति है, जो गति योगेश्वरों के समूह को भी मिलना कठिन है, ऐसी दुर्लभ गति मां तुझे सरलता से प्राप्त हुई है। मेरा दर्शन का फल अतिशय अनुपम है। मां, तेरे हृदय में सभी प्रकार की दृढ़ भक्ति है, जो कि योगेश्वरों को भी नहीं मिलती। जो मनुष्य रामनवमी की महिमा कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, वो मनुष्य अति भाग्यशाली बनेंगे। बाबा के मुख से सुंदर मनोहर शुभ वचन सुनकर वृद्धा को अतिशय आनंद हुआ और वो झुककर बार बार बाबा के श्री चरणों में वंदन करने लगी। हे साईनाथ, आप कृपा निधान है, करुणा अवतार है, भक्त वत्सल है। साईं, आपका आदि मध्य अंत नहीं है। हे त्रिगुणातीत, हे माया के स्वामी, हे मायातीत, आप बहुत दयालु हैं। भक्त और भगवान के बीच इतना मनोहर प्रेम देख हर कोई बाबा के गुणगान करने लगे थे। बाबा भक्तों के प्रतिपालक हैं, शोभा, शील, रूप और गुण के स्थान रूप हैं। साईं बाबा मुनिजनों को आनंद देने वाले हैं, मनुष्य के उद्धारक स्वामी हैं। साईं नाम स्मरण से अविद्या रूपी रात्रि नष्ट होती है और ज्ञान रूपी विद्या की प्रभात होती है। साईं बाबा का जो मनुष्य पूजन करता है, उन मनुष्य में काम, क्रोध, मोह, मत्सर, मान और लोभ नष्ट हो जाता है। साईं बाबा के भजन कीर्तन से मनुष्य के धर्म रूपी कमल खिल उठते हैं, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, धन 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 नाद गूंज उठता है, शंख बेरी फूका गया। तब एक साथ सभी भक्त बोले, जय श्री साईनाथ। वो क्या बोले थे, वो कौन सी आरती गाई थी, उस आरती का हम गुणगान करते हैं।
आरती साईं बाबा सुखे दातार जीवा चरणा रजताली ध्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा जाळुनी अनंग सवसरूपी राहे दंगा मुमुक्षा जन दावी निज डोळा श्रीरंगा डोळा श्रीरंगा आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव दाविशी दया घना ऐसी तुझे ही माव तुझे ही माव आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संश्रुति व्यथा अगाध तव करणी मार्ग दाविशिया नाथा आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार सगुण ब्रह्म सचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्त दिगंबर आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी भक्त करी तिवारी प्रभु पद पावया भव भय निवारी आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण राज सेवा मागणे आता तुम देवाधिदेवा आरती साईं बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पाझावे सत्यवीर्य संबळ आपुले भाक आरती साईं बाबा सुख्य दातार जीवा चरणा रजताली ध्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साईं बाबा जय देव दत्तावधूता साईं अवधूता जोडुनी करतव चेरणी ठेविला माथा जय देव दत्तावधूता साईं अवधूता अवतरसी तू येता धर्मांते गलानी बाबा धर्मांते नास्तिका नाही तू लाविसी निज भजनी जय देव दत्ता अवधूता साईं अवधूता जोडुनी करतन चरण ठेविलो माथा ताविसी नाना लीला असंख्य रूपानी बाबा असंख्य रूपानी हर्षि दीनाचे तू संकट दीन रजनी जय देव दत्ता अवधूता साईं अवधूता जोडुनी करतव चरण ठेविलो माथा यवन स्वरूपी ओ क्या दर्शन त्वा दीधले बाबा दर्शन दीधले संशय निर्शुन्याद द्वंद्व दैता घालविले जय देव दत्ता अवधूता जय साईं अवधूता जोडुनी करतर चरण ठेविलो माथा गोपी चंदा मंदा त्वाची उधरिले तयाची उधरिले मोमीन वंशी जन्म मुनी लोका तारियले जय देव दत्ता अवधूता साईं अवधूता जोडुनी करतव चरण ठेविलो माथा जय देव भेद न तत्वी हिंदू यवनाचा काही दावायासी झाला पुनरपी नरदेही पैसी प्रेमाने तू हिंदू यवनाही दावीसी आतंत्राने व्यापक हा साई जय देव दत्ता अवधूता साई अवधूता जोडुनी करतव चरण ठेविलो माथा देवा साई नाथा त्वत्पद न भावे परमाया मोहित जन्मोचन जणी बहावे तत्कृपये संकलाचे संकट निरसावे देशील तरी ते तव दस कृष्णे गावे जय देव दत्ता अवधूता साई अवधूता जोडुनी करतन चरणी ठेविलो माथा
कालीन लोटांगण मंदिर चरणन डोल्या निपाहि न रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंद पूजन भवे वालिन मणे नमा साहेब तेरी साई भी सब घट घट रही समाय जो मेहंदी के पात पे लाली रही छिपाए जो ऋणिया कर चरण ठेविला माथा परिसावी विनती माजी सदगुरु नाथा 1 2 3 4 साईं बाबा के चेले होशियार गोविंदा गोविंदा मटकी फोड़ तू अरे गोविंदा आला रे आला गोविंदा आला रे एक के ऊपर एक देख तमाशा देख फोड़ मटकी फोड़ और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा आजा चा काल गोड़ जाला गोपालानगी गोड़ केले गोपालानी गोड़ केले गोपालनी गोड़ केल। ये बाबा की आरती चल रही थी। ऐसा देख बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। दूध लूटने से गोपाल काला की विधि पूर्ण हुई। राम जन्म उत्सव पूर्ण हुआ। बाबा ने राधा कृष्ण माई को बुलाकर उनके गले में पुष्पमाला डालकर मधुरवाणी से कहा, अब पालना यहाँ से ले जाओ। बाबा श्री की आज्ञा सुनकर राधा कृष्ण माई बहुत प्रेम से पालना उठा ले गई। रामनवमी और उर्स दोनों उत्सव का समापन हुआ। मैं जानता हूँ कि रामनवमी की कथा बहुत विस्तार पूर्वक है, सुनकर अभी भी भक्तों का मन नहीं भरा होगा। मेरे प्यारे साईं मुझसे जो लिखवा रहे हैं वो मैं लिखता जा रहा हूँ। अब राम जन्म की एक छोटी सी कथा बताकर राम जन्म जिज्ञासा मैं समाप्त करता हूँ। ये जो राम कथा है उसको हम कल सुनेंगे, पढ़ेंगे कि बाबा ने क्या राम कथा बताई है, जो कि लेखक महोदय ने लिखी है। वो उस राम कथा का विवरण कल देखेंगे। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। बाबा सभी भक्तों पर अपना प्यार लौटाएं इन्हीं दुआओं और भावनाओं के साथ। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं।